क्वेश्चन 31 ए में ए और बी ओल्ड पार्टनर है तथा उसका रेशियो 3/4 रेशियो 1/4 दिया है तथा न्यू पार्टनर सी है, सी का शेयर 1/5 दिया है। जनरल रिजर्व 12,000 रुपया, कंटीजेंसी रिजर्व 8,000 रुपया, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन फंड 10,000 रुपया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 16,000 रुपया दिया। हमको इसका जनरल एंट्री पास करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जितना भी रिजर्व होता है उसको डेबिट करते हैं और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटीजेंसी रिजर्व, अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, टू ओल्ड पार्टनर यहाँ पर ए और बी है। टू बीच कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व का अमाउंट 12,000 है, कंटीजेंसी रिजर्व 8,000, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन फंड 10,000 रुपया, तीनों को ऐड करेंगे 30,000 और 30,000 को 3/4 और 1/4 रेशियो में बांट देना है। 22,500, $7,500। नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग लिस्ट में। फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दिया हुआ है, तो जितना भी फिक्टिशियस एसेट होता है उसका जनरल एंट्री होता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट। ओल्ड पार्टनर यहाँ पर ए और बी है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 16,000 रुपया दिया हुआ है। ए का शेयर हो जाएगा 12,000 रुपया, बी का शेयर हो जाएगा 16,000 का 1/4 4,000 रुपया। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग ट्रांसफर ऑफ deferred revenue expenditure to old partners in their old profit sharing ratio.
क्वेश्चन 31 बी में ए और बी ओल्ड पार्टनर है तथा इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:8 अर्थात 7/15:8/15 दिया है तथा न्यू पार्टनर सी है। सी का शेयर 1/6 दिया हुआ है तथा वे या कैपिटल के रूप में 1,80,000 रुपया तथा गुडविल के रूप में 45,000 रुपया लेकर के आता है। जनरल रिजर्व 45,000 रुपया दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड मतलब प्रॉफिट होता है 24,000 रुपया दिया। इसका हमको जनरल एंट्री पास करना है। जब न्यू पार्टनर कैपिटल तथा अपने हिस्से का गुडविल लेकर के आता है तो उसका एंट्री होता है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। न्यू पार्टनर सी है तो टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ 1,80,000 रुपया तथा गुडविल का अमाउंट दिया 45,000। दोनों को ऐड कर देंगे 2,25,000। नरेशन हो जाएगा being amount of capital and goodwill brought in cash by the new partner. By the new partner. प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यहां पर ए और बी का ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तथा न्यू पार्टनर का शेयर दिया, लेकिन न्यू पार्टनर इसे ओल्ड पार्टनर से कैसे प्राप्त करता है या नहीं दिया गया है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही होगा जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो इसका जनरल एंट्री हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यहां पर ए और बी है टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट 45,000 है। इसमें ए का शेयर हो जाएगा 45,000 का 7/15 15 3 जा 45,000 3,000 इंटू 7 21,000 और बी का शेयर हो जाएगा 45,000 इंटू 8/15 15 3 जा 45 3,000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24,000 21,000 24,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल transferred to old partners capital account। old partners capital account करने का मतलब है sacrificing partners capital account sacrificing ratio। जनरल रिजर्व दिया हुआ 45,000। जनरल रिजर्व का जनरल एंट्री हो जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर ए और बी है एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया हो 45,000 और 45,000 को 7/15 और 8/15 में
डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वही अमाउंट आएगा 21,000 और 24,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग amount of general reserve transferred to old partners capital account in old profit sharing ratio। प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड में दिया, मतलब प्रॉफिट दिया हुआ 24,000, उसका जनरल एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर ए और बी है, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट 24,000 दिया हुआ है, इसमें ए का शेयर हो जाएगा 24,000 का 7/15, 15 1 जा 15, 9 बचे 90, 15 6 जा 90, 11,200। बी का शेयर हो जाएगा 24,000 इंटू 8/15, 1600 इंटू 8, 12,800। नरेशन हो जाएगा being amount of profit transferred to old partners capital account in old profit sharing ratio। क्वेश्चन नंबर 32 में सोनाली और रूपाली दोनों का कैपिटल 6-6 लाख रुपया दिया तथा राखी न्यू पार्टनर है, उसका शेयर 1/4 दिया तथा वह कैपिटल के रूप में 8 लाख रुपया लेकर के आती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो एक क्रेडिट बैलेंस 4 लाख, मतलब प्रॉफिट दिया हुआ है 4 लाख रुपया का। हमको राखी के शेयर का गुडविल फाइंड करना है तथा जर्नल एंट्री पास करना है। पहले हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म निकाल लेते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म इज इक्वल टू न्यू पार्टनर के कैपिटल को, न्यू पार्टनर राखी है, उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/4 उसका शेयर, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/1, 32 लाख। हम लोग को कंबाइंड कैपिटल निकालना, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर का कैपिटल। पहले हम लोग एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ सोनाली और रूपाली निकाल ले रहे हैं। छह लाख रुपया कैपिटल दिया है और यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो जो प्रॉफिट दिया उसको इक्वली बांट लेंगे, दो पार्टनर का इक्वली 1/2, रेशियो 1/2 होगा। टू लाख, 8 लाख रुपया हो गया। उसी तरह रूपाली का भी कैपिटल 8 लाख रुपया हो जाएगा। का 2 लाख रुपया, 8 लाख रुपया। अब हम लोग कंबाइंड कैपिटल निकालेंगे। कंबाइंड कैपिटल इज इक्वल टू ओल्ड पार्टनर का कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर का कैपिटल।
सोनाली का कैपिटल हो गया 8 लाख रुपया, रूपाली का भी कैपिटल हो गया 8 लाख रुपया, तथा राखी का भी कैपिटल 8 लाख रुपया है, 24 लाख। यदि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कंबाइंड कैपिटल से अधिक होता है तो उसके बीच के डिफरेंस के अमाउंट को गुडविल कहते हैं। तो 32 लाख में 24 लाख माइनस कर देंगे तो गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगा 8 लाख रुपीज, और उसमें राखी का शेयर हो जाएगा 1/4 ऑफ 8 लाख रुपीज 2 लाख। अब हमको इसका जनरल एंट्री बनाना है। यहां पर प्रॉफिट 4 लाख रुपया दिया हुआ है और सोनाली और रूपाली का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ, तो इसे इक्वली बांट दिया जाएगा। इसका जनरल एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर सोनाली और रूपाली है, टू सोनालीज कैपिटल अकाउंट टू रूपालीज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट दिया हुआ 4 लाख रुपया और इसको इक्वली बांटना है, दो पार्टनर का इक्वली 1/2 1/2 होगा, 2 लाख रुपया ईच। being amount of profit transferred to old partners capital account in old profit sharing ratio। फिर न्यू पार्टनर कैपिटल का अमाउंट लेकर के आ रहा है, उसका एंट्री हो जाएगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर राखी है, ₹8 लाख। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन कैश। और न्यू पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल की राशि को नहीं लेकर के आ पा रहा है, तो उसका जनरल एंट्री हो जाएगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पर ओल्ड रेशियो नहीं दिया हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी इक्वली ही हो जाएगा। न्यू पार्टनर है राखी, टू रूपालीज कैपिटल अकाउंट। इसका गुडविल का अमाउंट है 2 लाख रुपया और 2 लाख को इक्वली बांट लेंगे 1/2 तो 1 लाख की आ जाएगा।
नरेशन हो जाएगा, बीइंग न्यू पार्टनर not dropped share of goodwill credited to all partners capital account in sacrificing ratio. And debited to new partners capital account. क्वेश्चन नंबर 33 में राम और मोहन ओल्ड पार्टनर है तथा उसका रेशियो 4/5 रेशियो 1/5 है तथा न्यू पार्टनर सोहन है जो गुडविल के रूप में 60,000 रुपए लेकर के आ रहा है तथा न्यू रेशियो है 4/9 रेशियो 2/9 रेशियो 3/9। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 60,000 रुपया दिया हुआ तथा उसका सरेंडर वैल्यू 20,000 रुपया दिया है। यदि बिजनेस इंश्योरेंस पॉलिसी को आखिरी तक नहीं चलाता है और बीच में डिसकंटिन्यू कर देता है तो इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा बिजनेस को मिलता है उसी अमाउंट को हम लोग सरेंडर वैल्यू कहते हैं। इसमें या पैसा पार्टनर को मिलता है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लायबिलिटी के बढ़ने पर उसे क्रेडिट किया जाता है तो ओल्ड पार्टनर को यहाँ पर क्रेडिट करेंगे तथा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को डेबिट किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया है। डेबिट बैलेंस कहने का मतलब होता है लॉस, रिजर्व 1 लाख रुपया दिया है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का एंट्री हो जाएगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर राम और मोहन है, राम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू 20,000 रुपया दिया है तो राम का शेयर हो जाएगा 20,000 का 4/5, 4 4 16। मोहन का शेयर हो जाएगा 20,000 इंटू 1/5, 5 4 जा 24,000। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी दिया हुआ 20,000, राम का शेयर हो गया 16,000 और मोहन का शेयर हो गया 4,000। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ट्रांसफर टू old partners capital account in old profit sharing ratio. Old partners capital account in old profit sharing ratio. लॉस दिया हुआ 32,000, लॉस का एंट्री होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ओल्ड पार्टनर राम और मोहन है, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 32,000 दिया हुआ लॉस, राम का शेयर हो जाएगा 32,000 का 4/5
25,600 हो जाएगा और 32,000 का 1/5 6,400। नरेशन हो जाएगा being lost transferred to old partners capital account in old profit sharing ratio। रिजर्व दिया हुआ 1 लाख, रिजर्व का एंट्री हो जाएगा रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर राम और मोहन है टू राम्स कैपिटल अकाउंट। टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। रिजर्व दिया हुआ 1 लाख, 1 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे 20,000 हो जाएगा। 20,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 80,000 और 20,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20,000। नरेशन हो जाएगा being amount of reserve transferred to old partners capital account in old profit sharing ratio। सवाल 60,000 गुडविल लेकर के आ रहा है, जब न्यू पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल लेकर के आता है तो उसका एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। $60,000 नरेशन हो जाएगा being amount of goodwill brought in cash प्रीमियम फॉर गुडविल को सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, इसलिए हमको यहाँ पर सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइजिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यदि पॉजिटिव वैल्यू आता है तो सेक्रीफाइज होगा और यदि निगेटिव वैल्यू आता है तो गेन होगा। सेक्रीफाइजिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। राम का ओल्ड रेशियो 4/5 दिया हुआ है तथा न्यू रेशियो 4/9 दिया हुआ है। 5 और 9 का एलसीएम निकालेंगे 45। 5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 45 होगा। 9 से 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। 9 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 45 होगा। 5 से 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइनस करेंगे 16/45। पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है इसका मतलब सेक्रीफाइस हो रहा है। मोहन का ओल्ड शेयर दिया हुआ 1/5 तथा न्यू शेयर दिया हुआ 2/9। 5 और 9 का एलसीएम 45।
5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 45 होगा 9 से, 9 1 जा 9, 9 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 45 होगा, 5 से 5 2 जा 10, 9 में 10 माइनस करेंगे -1/45, निगेटिव वैल्यू इंडिकेट कर रहा है कि गेन हो रहा है। यहाँ पर हमें फर्म का गुडविल निकालना पड़ेगा, तो फर्म का गुडविल निकालने के लिए आप लोग न्यू पार्टनर के गुडविल को उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यू पार्टनर सोहन है और उसका गुडविल में शेयर 60,000 है तथा उसका शेयर 1/3 है, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/1, 1,80,000। मोहन का शेयर हो जाएगा $1,80,000 का 1/45 4,000। गेनिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ेगा, तो इसका एंट्री हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर राम है, राम्स कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 दिया हुआ है, मोहन का शेयर 4,000 है, 50 + 4 64,000। नरेशन हो जाएगा being crediting Ram for his sacrifice and debiting Mohan for his gain.